सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक स्टूडेंट्स का आग्रह है कि सर एक्सरसाइज 4.3 से संबंधित पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार निकालेंगे, इसे समझ में नहीं आता है, थोड़ा समझा दीजिए। तो इसी कारण हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करेंगे, मूलों को, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्न 4.3 से संबंधित एनसीईआरटी किताब से 4.3 एक नंबर का प्रश्न है। इसको किस प्रकार हम लोग हल करेंगे, इसका मान किस प्रकार निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2x² को वर्ग के रूप में लाने के लिए किस प्रकार करेंगे, हम लोग √2 × x इसका वर्ग, और फॉर्मूला में लाएंगे a - b² या a+b² के फॉर्मूला में। यह माइनस है इसलिए इसे a - b के फॉर्मूला में ही लाएंगे। तो a² - 2 × a है √2 × x, √2x, और b क्या होना चाहिए कि उसका मान -7x होना है, -7x होगा। इसके लिए हम लोग -7x को भागा देंगे 2√2x से, x कट गया तो देखते हैं क्या आता है, 7/2√2। तो b हम लोग मानेंगे 7/2√2, 7/2√2। इसका अर्थ है इन सभी को गुना करने के बाद -7x आएगा, √2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 7x -7x बच गया। तो b हम लोग मान लिए यहाँ 7/2√2। तो फॉर्मूला में लाने के लिए +b² होना चाहिए, 7/2√2² और +3 है ही। लेकिन यहां देखना होगा कि ये तो 2x² से आया, इसका मान ये है, 2ab से -7x को लाए और फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग अपने से बैठाए फॉर्मूला मिलाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। +3 तो है ही, लेकिन ये संख्या 7/2√2 ये बढ़ती हो गया, अलग से आ गया, एक्स्ट्रा घुस गया, इसलिए उसे हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे। 7/2√2² = 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मान होगा a² - 2ab + b² = a - b²। यहां तक आ गया, a² - 2ab + b² a - b²। अब यहां बच गया +3 को 3/1 लिख सकते हैं, माइनस इसका वर्ग है, गुना करेंगे 7 × 7 49, और 2√2 × 2√2 गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4 और गुना √2 × √2 = 8। यहाँ आ जाएगा 8 = 0। और √2x - 7/2√2² यह हम लोग लघुत्तम लेंगे, या इसको दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं, बराबर चिन्ह इतना इक्वल टू, ये माइनस है, दूसरी तरफ अगर जाएगा तो ये प्लस में आ गया, 49/8 ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में बदल गया।
√2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लघुत्तम लेंगे 8, 49 माइनस 8 या 24 और √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बचेगा। घटाने के बाद 49 से 24 25/8 ये प्राप्त हुआ है। अब हम लोग वर्ग को हटाएंगे, बाएं तरफ के वर्ग को हटाएंगे तो लिख सकते हैं और √2x माइनस 7/2√2 इक्वल टू बाएं तरफ अगर वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस वर्गमूल लग जाएगा 25/8। प्लस माइनस क्यों हुआ द्विघात समीकरण में, जैसे -2 इंटू -2 इक्वल टू भी 4 होता है, +2 इंटू +2 उसका भी गुना 4 होता है, इसलिए प्लस 25/8 से कुछ पता नहीं चलता है तो उसका वर्गमूल माइनस में है या प्लस में, इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। अब इसका मान हो जाएगा और √2x माइनस 7/2√2 इक्वल टू हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और 8 का वर्गमूल 8 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 इसका वर्गमूल 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकल गया, बच गया √2 तो इसका मान रह गया 2√2। अब हम लोग संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, इसमें x का मान है इसलिए ये बाएं तरफ ही रखेंगे, संख्या को उस ओर ले जाएंगे और √2x इक्वल टू 5/2√2 ये प्लस माइनस में प्लस माइनस 5/√2 प्लस माइनस 5/2√2 और ये माइनस है बराबर चिन्ह के दूसरी ओर अगर जाएगा तो उसका मान चेंज हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, वह प्लस में आ जाएगा प्लस 7/2√2। अब हम लोग अल्फा लेते हैं, अल्फा प्लस को सूचित करता है और बीटा माइनस को सूचित करता है। अल्फा निकालेंगे √2x इक्वल टू प्लस को लेंगे, अल्फा प्लस को सूचित करता है इसलिए 5/2√2 और प्लस 7/2√2 लघुत्तम निकालेंगे 2√2 5 प्लस 7 इक्वल टू 12/2√2 कट जाएगा 6/√2 तो 2x का मान निकल गया 6/√2 इसलिए x इक्वल टू 6/√2 इंटू √2 ये गुना में है, दूसरी ओर जाएगा तो वह भागा में परिवर्तित हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6/√2 इंटू √2 इक्वल टू 2 इक्वल टू हो गया 3। अल्फा का मान 3 निकल गया। अब हम लोग बीटा का मान निकालते हैं, बीटा इक्वल टू बीटा निकालेंगे तो √2x इक्वल टू -5/2√2 प्लस 7/2√2 इक्वल टू हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 2√2 माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2/2√2 2 कट गया इक्वल टू बच गया 1/√2 इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू चूंकि गुना में है दूसरी तरफ भागा में चला जाएगा √2 इंटू √2 बराबर 1/√2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं x का दो मान निकल रहा है, एक 3 और एक 1/2। इस प्रकार हल हो गया इस समीकरण का, इसलिए समीकरण का हल, इसलिए द्विघात समीकरण का हल बराबर
हल या लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में x इक्वल टू 3 या 1/2। यही हो गया आंसर। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग आसानी से हल निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का हल कुछ आसान तरीके से करने के लिए इस प्रकार भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे 2x² - 7x + 3 = 0 है। हम लोग दोनों तरफ भागा दे करके 2 से 2x² - 7x + 3 = 0 और सभी संख्या को 2 से भागा देंगे तो यहाँ बच जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0 × 2 = 0। इस साइड में भी 0/2 करेंगे। अगर 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो उसका मान 0 ही होगा, उसका मान 0 हो गया। तो इस सूत्र से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें इस प्रकार लिखेंगे x² - 2 × ax × b का मान क्या हो जाएगा, इस संख्या से इस संख्या को भागा देंगे -2x से, इस प्रकार -7/2 माइनस में लिखेंगे 7/2 और भागा 2x, तो भागा को अगर गुना में बदलेंगे 7/2 × 1 इसके नीचे 1 है 1/2x आ जाएगा। 7x है, x कट जाएगा तो निकल जाएगा 7/4। तो यहाँ पर हम लोग b 7/4 को मानेंगे, तो b² भी लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। a - b² के फॉर्मूला में लाना है a² - 2ab + b² 7/4 का स्क्वायर। और चूंकि ये बढ़ती हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए उसको माइनस भी करेंगे 7/4 होल स्क्वायर और +3 तो दिया हुआ है ही, इक्वल टू हो जाएगा 0। इस सूत्र से भी हम लोग जिस प्रकार निकाले उसी प्रकार निकाल सकते हैं। हम लोग अभी त्रिकोणमिति चैप्टर देख रहे हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरे चैप्टर का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर लेने के बाद ये द्विघात समीकरण 4.1 से लेकर के 4.4 जहां तक है द्विघात समीकरण का हल हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे।